हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आने वाली परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का कैंडिडेट बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। उनमें से एक है DSSB। तो DSSB से आने वाली वैकेंसीज का भी कैंडिडेट्स को वेट रहता है। तो एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है। नई शिक्षक भर्ती 2024 DSSB से आने वाली वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट है। तो देख लेते हैं अपडेट क्या आई हुई है। कई व्यूअर्स नए भी जुड़ते हैं चैनल पे और कई ऐसे भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता ये DSSB क्या है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दिल्ली में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, परमानेंट रिक्रूटमेंट खास करके, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो दिल्ली में, चाहे म्यूनिसिपल स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, तो वो सारा प्रोसेस जो है ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट इसकी मिलती है। सारा प्रोसेस इसी वेबसाइट से होता है। एडवर्टीजमेंट से लेके फिर जो भी एग्जाम का एडमिट कार्ड, एग्जाम की डेट, रिजल्ट, ज्वाइनिंग की डेट, ये सारी चीजें इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट आती हैं ऑथेंटिक। अब DSSB की जो वैकेंसीज हैं वो खास इसलिए रहती है क्योंकि दिल्ली जॉब लोकेशन होता है। इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के जैसा स्ट्रेस नहीं होता है कि हाँ हर 6 साल पे, 3 साल पे आपको ट्रांसफर करते रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर दे देते हैं। तो ये प्रॉब्लम DSSB से आने वाली वैकेंसीज में नहीं रहता है। यहाँ पे फिक्स रहता है, दिल्ली ही रहेगा लाइफ टाइम। एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दिल्ली ही आपका जो है ना नौकरी करने का जगह फिक्स हो जाता है। अब इसमें एक और अच्छी चीज ये रहती है कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या अपडेट आई हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन E2 ब्रांच ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली, इसमें कुछ RTI में जो कैंडिडेट कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते तो उन्होंने 4 क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं, तो उसका ही रिप्लाई आया हुआ है। उसी रिप्लाई से जो है ना अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चंस क्या थे, 4 क्वेश्चन ये तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर नहीं किया है क्योंकि E3 ब्रांच से वो, और आंसर जो आया वो E2 ब्रांच से आया, तो E3 ब्रांच का क्वेश्चन था कुछ, तो वो आंसर नहीं आया। बट ये जो सीरियल नंबर 4 पर सर्कल किया हुआ है इसमें आंसर है, वो अच्छी खबर है। एज पर लेटेस्ट PBR कमिटी ऑफ दिस डायरेक्टरेट, रिक्विजिशन फॉर 568 पोस्ट, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लें अगर, requisition for 568 posts of postgraduate teachers for the vacancy year 2024 have been sent to DSSB for filling up। तो ये जो वर्ड है ना, filling up, requisition 568 पोस्ट DSSB PGT, ये जो है एंड वैकेंसी ईयर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 568 पोस्ट की वैकेंसी, रिक्विजिशन मतलब वैकेंसी, विज्ञापन निकालने के लिए जो भेजा जाता है उसको रिक्विजिशन बोलते हैं, और उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए भेज दिया गया है। तो अब ये जो अपडेट, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अभी लेटेस्ट ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अगर डेट देखेंगे इसकी तो 30 जुलाई 2024, तो 30 जुलाई क्या है, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। अगस्त महीना चल रहा है तो जुलाई में क्वेश्चन वगैरह पूछा गया जिसका आंसर भी आया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अब ये तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हो गया। तो अगर DSSB को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 568 पदों की भर्ती के लिए भेज दिया गया है रिक्विजिशन, तो हो सकता है E3 ब्रांच में ये है, तो हो सकता है E2 वगैरह, E1 में TGT, PRT, प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज आने वाली होंगी। हालांकि DSSB का जो वैकेंसी का ये रहता है बहुत स्लो रहता है, लेकिन अगर यहाँ से अपडेट निकल कर आ रही है RTI के आंसर से कि विज्ञापन जारी करने के लिए भेज दिया गया है रिक्विजिशन, तो शॉर्टली एडवर्टीजमेंट आपको देखने को 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ प्रोसेस स्लो रहता है इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, तो लेकिन मिलेंगे देखने को विज्ञापन। और अगर PGT एक साथ सिर्फ PGT आएंगे ऐसा नहीं होता, PGT आए तो दूसरे एडवर्टीजमेंट में TGT के भी आ सकते हैं, PRT के भी आ सकते हैं, NTT के भी आ सकते हैं और नॉन टीचिंग के भी आ सकते हैं। तो यही अपडेट थी, आपके साथ शेयर करनी थी।